हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इस वीडियो में 10.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10.5 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और स्टूडेंट, थर्ड में हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया स्टूडेंट, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दे रखा है। और ध्यान से देखो, ओ क्या है? सेंटर है। पी और आर क्यू ये तीनों पॉइंट किस पे? सर्कल पे हैं। और स्टूडेंट हमें बोला क्या गया है? फाइंड करना है आपको एंगल ओ पी आर, यानी कि ये वाला एंगल स्टूडेंट आपको निकालना है। ओ पी आर, ओ पी आर आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्या करें, कैसे निकालें इस क्वेश्चन को? यस, कुछ तो सोचो। देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखें, ये क्या है? ये अगर हम ध्यान से देखें ना, अभी हमने 10.8 थ्योरम पढ़ी थी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये पी आर। पी आर क्या है? मेजर आर्क। पी आर क्या है स्टूडेंट? मेजर आर्क है ना। और स्टूडेंट, और ये एंगल बनेगा जो रिफ्लेक्स ऑफ पी क्यू आर है, एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल जिसको मैं एक्स लिख रहा हूं, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? इस एंगल के ट्वाइस, क्योंकि एंगल पी क्यू आर और पी ओ आर है ना, आर द एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपको 10 थ्योरम में आपने पढ़ा था, 10.8 थ्योरम में आपने पढ़ा था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आ रहा है, वो ट्वाइस होगा एंगल पी क्यू आर के, है ना। तो उसमें हमें एक्स पता लग जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट आप वही लिखेंगे कि वी नो दैट the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at the remaining part of the circle. Okay student, तो इसी चीज से शुरुआत करोगे कि we know that angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at the remaining part of the circle, ओके स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, है ना। तो ट्वाइस, क्योंकि एंगल पी क्यू आर हमें 100 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 200। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं रिफ्लेक्स पी क्यू आर को क्या सपोज कर लेता हूँ? एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा? 200। ओके स्टूडेंट, ये एक्स कितना आ गया? 200। नाउ इन दो, इसको अगर मैं वाई सपोज कर लूं, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल, होल एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। और x की वैल्यू 200 है, पुट कर देना यहाँ पे, प्लस y इज इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 माइनस 200 दैट इज 160, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 160। तो अभी हमें ये एंगल भी पता लग चुका है। नाउ इन ट्रायंगल POR, स्टूडेंट ट्रायंगल POR को ध्यान से देखिए। नाउ इन ट्रायंगल POR, इसको ध्यान से देखिए, आपको देखने से पता लगेगा कि PO और OR क्या है? इक्वल हैं। PO किसके इक्वल स्टूडेंट? OR के इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। तो देयरफॉर, और हमें पता है स्टूडेंट एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं इस ट्रायंगल में, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि PO के अपोजिट एंगल R आएगा, जिसको हम पढ़ेंगे एंगल PRO। तो देयरफॉर एंगल PRO किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? PRO किसके इक्वल होगा? ये OR है,
इसके अपोजिट एंगल P है जिसको आप OPR पढ़ सकते हैं, तो एंगल OPR, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और दोनों ही एंगल इक्वल है स्टूडेंट। चाहो तो इनको इनकी नेमिंग कर मतलब कुछ मान सकते हैं, इज इक्वल टू के को, है ना, यानी कि एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल OPR इज इक्वल टू एक्स वाई तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना, या तो इसको जेड मान लेना। तो कहने का मतलब होगा ये एंगल क्या होगा, जेड, तो ये एंगल भी क्या होगा, जेड होगा, है ना। नाउ इन ट्रायंगल POR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर इसका मतलब होगा एंगल POR जिसे हमने y सपोज किया है, और एंगल OPR जिसे हमने z सपोज किया है, और एंगल ORP जिसे हमने z सपोज किया है क्योंकि वो इक्वल थे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था हमारे पास 160, इसको हमने z मान लिया, इसको भी z मान लिया ना, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ये आ जाएगा z प्लस z 2z 180, ये 160 उस तरफ जाके माइनस कर देना, तो यहाँ से 2z की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 20, और z आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 डिग्री, है ना। तो z का मतलब हो गया स्टूडेंट एंगल OPR, तो देयरफॉर एंगल OPR किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 10 डिग्री, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्विक रिवीजन। क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट हमें 10.8 की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, थ्योरम 10.8, इसको रट्टा मार लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार हर क्वेश्चन में तकरीबन आती है, यानी 10.5 के तकरीबन क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बेस्ड हैं। सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को याद करो, रट्टा मारो उसको, है ना, बार बार लिख के देखो, यानी कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एच एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है POR, ये वाला एंगल वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस होगा इस एंगल की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, अब x प्लस y दोनों का सम 180 डिग्री 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, होल एंगल बन रहा है ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा 360, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160, यानी कि क्योंकि इन दोनों का सम 360 है, x की जगह 200 पुट कर दिए तो y की वैल्यू 360 माइनस 200 160 आ गया। अब उसके बाद इन ट्रायंगल POR को ध्यान से देखा, इन ट्रायंगल POR में PO और OR दोनों इक्वल हैं, रेडियाई, ठीक है, और हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो OP के अपोजिट एंगल आ रहा है R और OR के अपोजिट एंगल आ रहा था P, जिसको ऐसे लिखना है, इन दोनों क्योंकि इक्वल है तो चाहो तो Z मान लेना। अब इन ट्रायंगल POR में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों का सम 180, ये 160 मालूम था, ये इसको z सपोज किया था, इसको भी z सपोज किया, z प्लस z 2z हो जाएंगे, 160 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो देयरफॉर एंगल OPR कितना आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और स्टूडेंट इसमें हमें बता रखा है इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 69, एंगल ABC ये 69 डिग्री है, एंगल ACB ये वाला एंगल 31 डिग्री है, तो फाइंड करना है स्टूडेंट हमें एंगल BDC ये वाला एंगल हमें स्टूडेंट फाइंड करना है। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सो ध्यान से समझना, कुछ नहीं है ना, चुटकी लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसमें इन ट्रायंगल ABC, तो इसके एक तो एंगल हमें ABC गिवन है, वो कितना है 69, और दूसरा एंगल ACB गिवन है, वो कितना है 31, है ना। यानी कि यार इन ट्रायंगल ABC में हमें दो एंगल तो पता है, क्या करेंगे टैग से थर्ड एंगल निकाल दो, यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप ये एंगल निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देना, देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 100, है ना, आ रहा है ना 100, इन दोनों को ऐड करके ये 100 हो गया, सॉरी हाँ ये 100 हो गया, नहीं इन दोनों को ऐड करके 100 आ रहा है ना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 80,
है ना, इन दोनों को ऐड करा 100 तो थर्ड एंगल आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 80। और एंगल BAC और एंगल BDC क्या है स्टूडेंट, दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट है, और आपको मालूम है कि एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दैट्स व्हाई ये 80 है तो ये भी 80 है। फिंगर्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। करना क्या है, इन एंगल ABC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो आप लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस थर्ड जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल ABC, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा यार, है ना। अब BAC हमें पता है 69 है, ये पता है हमें 31 है, और सॉरी चलो मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, BAC को हमें निकालना है ना, आगे पीछे हो गया, BAC को हमें फाइंड करना है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो BAC को तो यही छोड़ देना, इन दोनों को ऐड करा 100, उस तरफ जाके माइनस कर देना 180 माइनस 100, तो यहां से BAC क्या आ जाएगा 80 डिग्री, है ना। तो उसमें मैंने यहाँ जस्ट वैल्यू आगे पीछे पुट करी है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, है ना, ये यहाँ आ गया और कुछ नहीं है। BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ एंगल BDC एंड एंगल BAC क्या है, आर एंगल इन सेम सेगमेंट, आर एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट है ना, मालूम है ना। देखो ये भी B से शुरू हो रहा है, ये भी B से शुरू हो रहा है, इसका एंड भी C पे हो रहा है, इसका एंड भी C पे हो रहा है, यानी कि BAC BDC, है ना, तो सेम सेगमेंट के एंगल्स है, यानी ये इसी सेगमेंट पे बने हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल BDC किसके इक्वल होगा, एंगल BAC के इक्वल होगा, है ना। और BAC तो हमने निकाल लिया भाई अभी, ये कितना आ रहा है BAC, वो आ रहा था 80, तो एंगल BDC भी क्या हो गया 80 डिग्री, यही आपको फाइंड करना है, यही आपका आंसर है, दैट्स इट। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, सो प्लीज कमेंट करने में कंजूसी मत करना यार, है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी वीडियो, मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।